अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। मैं पहले आपको प्लेयर्स के नाम बता देता हूं जो कि आज सिलेक्शन कमेटी ने नामों का ऐलान किया और एक्सपेक्टेड यही नाम थे। बाबर आजम कप्तान है पाकिस्तान T20 स्क्वाड के, और सैम अयूब साहब हैं। मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान जिनका ताल्लुक UAE से है वो स्क्वाड का हिस्सा है। इफ्तिखार अहमद और आज़म खान साहब भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा है। मैं पहले आपको प्लेयर बता दूं फिर आज़म पे बात करते हैं। इरफानुल्लाह नियाज़ी कराची किंग्स के प्लेयर थे। 122 रन हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, और नियाज़ी साहब ने फील्डिंग बड़ी अच्छी की। यंग हैं, 2 T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। तो एक यंग प्लेयर को इंडक्ट करने की समझ आती है कि उसको मौका देने का फ़ैसला किया गया है। इनके अलावा शादाब खान की वापसी हुई है, इमाद वसीम की वापसी हुई है, शाहीन शाफरीदी हैं, नसीम शाह की वापसी हुई है, ज़मान खान है, ज़मान के अलावा मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, अब्बास अफरीदी, उसामा मीर, फ़खर ज़मान और इब्रार अहमद भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हैं। जबकि रिज़र्व प्लेयर में हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, साहबज़ादा फ़रहान, सलमान अली आगा और वसीम जूनियर को मेन स्क्वाड से ड्रॉप करके पाकिस्तान T20 सीरीज़ वो न्यूजीलैंड की खेले थे उनको स्क्वाड में ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि आमिर और नसीम शाह के वापस आने के बाद वसीम जूनियर भाई जो हैं वो अब पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। मैं सिलेक्शन कमेटी के फ़ैसले के ऊपर हैरान हुआ हूँ, और मैं पहले भी एक वीडियो कर चुका हूँ, आपने देखी होगी, कि आज़म खान को पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल करने के लिए उसकी सिलेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए माहौल बनाया जा रहा था। अब ये माहौल कौन लोग बना रहे थे? यकीनन मोइन खान साहब के दोस्त। आज़म को पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की सीरीज़ खिलाई, उसी सीरीज़ के अंदर नाक़िस परफॉर्मेंस के ऊपर आज़म को ड्रॉप किया गया। आखिरी मैचेस के अंदर हसीबुल्लाह को चांस दिया गया, अब हसीबुल्लाह रिज़र्व के अंदर है। हारिस को रिज़र्व में भी नहीं डाला। परफॉर्मेंस अगर आपने पाकिस्तान सुपर लीग की देखनी थी, या परफॉर्मेंस आपने ये देखनी है कि हारिस को हमने मौका नहीं देना, हमने आज़म को स्क्वाड के अंदर जगह देनी है, वो आज़म के जिन छक्कों का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आज़म वो आके छक्के मारेगा, वो इस PSL के अंदर भी उनकी एक मेरे ख्याल से 50 है। तो वो पता नहीं कब आके जो ना वो छक्के लगाएंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उसका इंतज़ार करना पड़ रहा है। हारिस को तैयार किया गया, उसको ड्रॉप कर दिया गया। साहबज़ादा फ़रहान को डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, यही वहाब रियाज जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, इन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ था कि जनाब हमने तो आगा को मौका दिया, आगा डिज़र्व करते थे। एक सीरीज़ के बाद आगा को ड्रॉप कर दिया गया, और जिस सीरीज़ से आगा न्यूजीलैंड की खिलाई गई उसमें सारे ही नाकाम हुए। आगा फिर भी कदरे बेहतर था, लेकिन हमने उसको ड्रॉप कर दिया है, हमने उसको नीचे ले गए हैं। वसीम जूनियर की पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के अंदर बाकी बॉलर से कदरे बेहतर बॉलिंग थी, उसको ड्रॉप कर दिया गया, उसको भी रिज़र्व में डाल दिया गया है। सलमान अली आगा ठीक है, चलें, वो पाकिस्तान के रेड बॉल के प्लेयर थे, उनको अब रिज़र्व के अंदर रखा है, अब वो मेन स्क्वाड का आगे जाकर हिस्सा बन जाएंगे। इरफानुल्लाह नियाज़ी 122 रन हैं, फील्डर अच्छे हैं, इस कैंप के अंदर सबसे फिट प्लेयर डिक्लेयर हुए हैं। यंग प्लेयर हैं, कराची उनको बैटिंग और बॉलिंग के कम मौका देता है, बट वो बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर अच्छी कर लेते हैं। सो मैं इस हिसाब से खुश हूँ कि आपने एक नए प्लेयर्स को ट्राई किया, एक मौका दिया है। वो पाकिस्तानी टीम के माहौल के साथ रहेगा तो उसके अंदर एबिलिटी होगी जो थोड़ी पॉलिश होगी, और वो बेहतर होकर आगे आएगा। लेकिन जिनको हमने पहले मौके दिए, जिनकी नाक़िस परफॉर्मेंस खुल के सामने आई थी, उसके बावजूद हम उनको कैरी कर रहे हैं। आज़म अगर इतने अच्छे क्रिकेटर थे, मैं बहुत अरसे से ये बात करता रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड सीरीज़ में टीम के साथ था, अगर आज़म अगर इतने अच्छे क्रिकेटर थे, इतने अच्छे वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, तो आज़म को न्यूजीलैंड की सीरीज़ के आखिरी मैचेस से बाहर क्यों बिठाया गया, क्यों उसको ड्रॉप किया गया, अगर तो वो ठीक था। इस PSL के अंदर भी हम सब ने देखा उस भाई की परफॉर्मेंस, वो छक्के पता नहीं कब जाके लगने हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये टीम बना दी है, बाबर आजम साहब इस टीम को लीड करेंगे, और रोटेशन पॉलिसी के तहत इन प्लेयर्स का इंतखाब होगा, और इन प्लेयर्स को रेस्ट भी कराई जाएगी। और मेरा ख्याल ये है कि जो टीम की इस्टेब्लिशमेंट है, या जो लोग हैं, वो इन्फ्लुएंस का शिकार हुए हैं मोइन खान के, चाहे यूसुफ हों, चाहे असद शफीक हों, चाहे वहाब रियाज हों, चाहे अब्दुल रज़ाक हों, ये उस बुनियाद के ऊपर आज़म को सिलेक्ट करें। लेकिन जब वो सिलेक्ट हो जाता है तो मेरी ये विश है कि वो स्कोर करे। मैंने न्यूजीलैंड में भी ये बात की थी कि मेरी विश है वो स्कोर करे, वो पाकिस्तान को मैचेस जितवाए, वो पाकिस्तान के लिए वो छक्के लगाए
जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कई अरसे से कि वो पाकिस्तान को आके मैचेस जितवाए। क्योंकि आपको जब सेलेक्ट किया जाता है, उसको जिस नंबरों के ऊपर सेलेक्ट किया जा रहा है और उसको खिलाया जाएगा, रिजवान एज ए फील्डर बैट्समैन खेलेंगे, विकेट कीपर आज़म करेगा, क्योंकि आज़म बाकी फील्डिंग तो नहीं कर सकता है अपनी फिटनेस की वजह से, उसने तो माशाल्लाह चौके करवा देने अगर उसको बाउंड्री के ऊपर खड़ा कर दें तो, इसलिए वो कीपर ही खड़ा हो सकता है। तो लेकिन उसका रोल क्या है, उस वो बार बार उसकी सिलेक्शन, उसको जो चांस दिया जा रहा है, जो सिलेक्टर्स ने उसको। और अच्छा ये भी बता दूं, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आज़म किसी सीरीज़ में सिलेक्ट होके तो अगली सीरीज़ के अंदर भी उसको मौका दिया गया। अमूमन उसको अगली सीरीज़ से ड्रॉप कर दिया जाता है। हालात अब भी ड्रॉप करने वाले थे, बट क्योंकि मोइन खान साहब के बेटे हैं उनको अकोमोडेट किया गया है। और अच्छी खबरें ये हैं पाकिस्तान की टीम से कि शादाब की वापसी हुई है, आमिर की वापसी हुई है, इमाद की वापसी हुई है, नसीम शाह की वापसी हुई है, और इब्रार भी ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड हो गए थे तो उनको भी पाकिस्तानी टीम के अंदर चांस दोबारा से दिया गया है। आमिर जमाल जगह नहीं बना सके हैं, पाकिस्तान के यंग फास्ट बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, PSL के अंदर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था बट उनको जगह नहीं मिली है। सो आई होप सो कि पाकिस्तान टीम जो वर्ल्ड कप को देख के जो अपनी शेप को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, वो इस सीरीज़ से कुछ ना कुछ सवालात का जवाब ज़रूर मिल जाएगा, और वो जवाब मिलना भी चाहिए। और हमारी होम सीरीज़ है, न्यूजीलैंड अपनी सेकंड स्ट्रेंथ को भेज रहा है, कमज़ोर हमें उनको नहीं समझना चाहिए और हमें परफॉर्म करना चाहिए, और यहाँ पे फिर हमें आइडिया हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें तजर्बात से गुरेज़ करना पड़ेगा, तभी जाके हम अपनी क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, और तजर्बात से गुरेज़ करके ही आप जो है वो ट्रैक पर वापस चढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।